हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीसी चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको कल बताया था कि हम स्टार्ट करेंगे परसेंटेज अर्थमेटिक का न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। तो जिसको आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं परसेंटेज। बिल्कुल शुरू से मैं बात बताऊंगा परसेंट होता क्या है, इसका यूज क्या होता है, कैसे इन सवालों को हम सॉल्व अच्छे से अच्छे मतलब तरीके से कम समय में कर सकते हैं। तो देखो, हम स्टार्ट कर रहे हैं आज प्रतिशतता या परसेंटेज। देखो, जैसा कि आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है, प्रतिशतता या परसेंटेज। देखो, पहले तो मैं बता दूं, जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, कौन सा भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम हो, ठीक है, आपको मैथ वहाँ पर फ़ायदा करेगा। परसेंटेज, देखो जिस भी एग्ज़ाम में मैथ आता है वहाँ पर आपको ये फ़ायदा करेगा परसेंटेज, ठीक है। आपने पहले पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, सारी चीज़ें भूल जाइए, ठीक है। आप यहाँ से कर लीजिए एक बार करने के बाद आप कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम का हो, किसी भी बुक का हो, क्वेश्चन लगाइए। नहीं बने तब मुझको बताना आप, ठीक है। लेकिन पहली बार क्या है, प्राथमिकता, मैं जो आपको क्वेश्चन दूं, मैं जो नोट्स दूं आपको, मैं जो क्वेश्चन कराऊं, उसको आपको 5 बार करना है, ठीक है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 नहीं, 5 बार। 5 बार करोगे तो आपका अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और जो नए नए क्वेश्चन आते हैं वो उनमें भी आपका दिमाग चलेगा, आप कर पाओगे, ठीक है। एक बार करोगे आपको कुछ क्वेश्चन नहीं आएंगे, उसमें दिक्कत आई। दूसरी बार करोगे तो थोड़े बहुत क्वेश्चन और बचेंगे, तीसरी बार करोगे थोड़े बहुत और बचेंगे। ऐसे आप 5 बार कर लोगे तो आपका सारी चीज़ें कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और आपको फिर आप किसी भी बुक का लगाना, एक बार इनको 5 बार लगाकर क्वेश्चनों को, फिर आप किसी भी बुक का हो, कोई भी एग्जाम का हो, उसका आप लगाना, ठीक है। फिर मेरे को बताना कौन सा नहीं आ रहा, आपका खुद का दिमाग चलेगा, नए नए क्वेश्चन भी आएंगे, फिर भी आप कर पाओगे। लेकिन आप इससे बढ़िया है कि आप बार बार ये वाली बुक वो वाली बुक ऐसा लगाने से बढ़िया है आपका एक बार पूरा बुक लगाएं, ठीक है। मैं आपको जैसे कि क्वेश्चन टाइप बाय टाइप आते हैं ना, मैं सारे क्वेश्चन दूंगा आपको। ऐसा नहीं है कि मैं आपको अच्छे क्वेश्चन नहीं दूंगा, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, जिससे आपको फायदा होगा अच्छे से, ठीक है। उसको लगा लेंगे तो आप परसेंटेज का क्वेश्चन कहीं से नहीं छूटेगा, ठीक है। तो देखो, मैं बता रहा हूँ जैसा कि परसेंटेज प्रतिशतता क्या होता है। प्रतिशतता देखो नाम से है, प्रतिशतता यानी प्रतिशतता यानी 100, प्रति 100 पे यानी प्रति 100 पे कोई वैल्यू अपन मानेंगे तो 100% से मानेंगे, क्योंकि वो नाम बोला है। देखो इंग्लिश में परसेंटेज, सेंट यानी 100, पर यानी कि प्रति, तो 100 पे यानी 100%। कोई भी वैल्यू को अपन को डिफाइन करना है तो 100% के उसमें लेंगे। जैसे कि 5,000 विद्यार्थी हैं, परसेंटेज में लेना है आपको। जैसे कि 5,000 विद्यार्थी हैं तो ये अपने आप में क्या है, 100% है, ठीक है। जो भी कुछ भी है 100% रहेगा। जैसे कि मैंने बोला कि प्लॉट 2 लाख रुपए का है, तो ये भी क्या अपने आप में एक 100% वैल्यू है, ठीक है। तो 100% जो भी कुछ भी रहता है वो 100% के वैल्यू मान के करते हैं अपन, ठीक है। इस पर क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो वहाँ बताऊंगा। लेकिन आपने क्या समझा इसमें का, जो परसेंटेज होता है ना, 100%, जैसे कि परसेंटेज प्रति 100 पे कोई वैल्यू आपको प्रति 100 पे 100 के रेशो में निकालनी है, यानी 100 के उसमें निकालनी है, तो कितना होगा उसमें, ठीक है। और मैं बताता हूँ आपको कैसे निकालना है आपको। देखो जैसे कि आप, मैं बताता हूँ आपको, 100 दिया आपको, जैसे कि देखो, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। प्रति 100 पे जो भी कोई चीज़ निकाल ले उसको प्रतिशतता बोलते हैं, ठीक है। देखो, और आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत से टीचर हैं जो इसको याद कराते हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ आप याद कर लोगे तो भी बढ़िया है, ठीक है। नहीं है तो कोई दिक्कत भी नहीं है, आपको याद है तो ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन नहीं है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। एक होता है आपका परसेंटेज से आपको अनुपात में चेंज करना है, परसेंटेज से, ठीक है। तो परसेंटेज से आपको अनुपात में चेंज करना होगा ना, तो उसके लिए क्या होता है, देखो आपको 100% दिया होगा, तो 100% जो 100% में होता है वो क्या होता है, अनुपात में 1 होता है। क्योंकि देखो परसेंटेज हटता है, देखो ये बात याद रखना, बस आप किसी भी उसका निकाल सकते हो। जैसे परसेंटेज हटता है ना, ये परसेंट दिया है, अब परसेंटेज हटता है तो नीचे 100 आता है, नीचे 100 आता है, हर में क्या आता है, 100 आता है नीचे, यानी हर में 100 आता है। ये ध्यान रखना, परसेंटेज हटता है तो कैसे, जैसे कि 100% है, इसको आपको किस में बदलना है, अनुपात में बदलना है। तो क्या करोगे, 100% हटा दोगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 से 100 कट जाएंगे, कितना आ जाएगा अपना, 1 आ जाएगा, तो 1 आ गया। ऐसे कि आपको 50% निकालना है, तो क्या करोगे, यहाँ पर 2 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, देखो कुछ नहीं करना आपको, 50%, मैंने क्या होता है 50% आता है ना, परसेंट हटाते हैं नीचे 100 आ जाता है, 1/2 ऐसे आ जाएगा, ठीक। तो ऐसे आप निकाल सकते हो, 50 का 25% का निकाल सकते हो आप, 1/4 निकाल सकते हो, ठीक है। 12.5% का निकाल सकते हो आप, 1/8, ठीक है। अब कैसा भी भिन्न आ जाए, मैं बोल रहा हूँ ना
कैसा भी आए आपको पता है ना, तो आप तुरंत निकाल सकते हो। जैसे कि आपको दिया 12.5%, 12.5%, तो मैंने क्या बताया, इसको तो ऐसे ही रखेंगे। परसेंटेज हटता है तो नीचे क्या आता है, 100 आता है, मैंने बोला था। यहाँ पे एक पॉइंट हटेगा तो भी नीचे 100 आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 से काट देंगे अपन, 25 5 125, 25 चौक 100, तो कितना आ जाएगा 1/8, यहाँ पर 1/8। तो ऐसे ही आते चलेंगे, ठीक है। ये आपको याद करना है तो याद कर लेना, ठीक है। वैसे याद करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। डाट आपको अगर ये पता है कि आप कैसे निकाल दो, कैसा भी दिया हो, जैसे आपको दिया है ये परसेंट में दिया है आपको, ठीक है, परसेंट में दिया 7/9/13, इसको आपको किस में चेंज करना है, इसको आपको अनुपात में चेंज करना है। तो मैंने क्या बताया आपको, अनुपात में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, इसको तो पहले सोल्व कर लेंगे आप, इसको तो सोल्व करना आता होगा उम्मीद है। जैसे कि 2 से 1/2 लिखा है, तो इसको सोल्व कैसे करते हैं, 2 दूनी 4, इसका गुणा करते हैं, इसको जोड़ते हैं, 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 ऐसे लिखते हैं। तो इसको सोल्व करेंगे, 13 7 91, 91 9 जोड़ेंगे 100/13, परसेंटेज है तो परसेंटेज लगा दिया आपने, 100/13 इंटू, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/100। परसेंट आता है, मैंने कहा नीचे 100 आता है, नीचे आता है 100, ऐसा नहीं कि इंटू 100 कर देंगे, ऐसा नहीं, नीचे आता है 100 तो 1/100 हो जाएगा, इससे कट जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी, 1/, किसकी भी वैल्यू आप आराम से इसको इससे निकाल सकते हैं, ठीक है, कैसा भी हो। देखो और बताता हूँ मैं आपको, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको याद ही हो, याद है तो और अच्छी बात है, अगर कोई प्रॉब्लम बड़ी बात वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, याद है तो। जैसे कि आपको दिया है 14/2/7%, ठीक है, तो इसको निकालना है। तो मैंने क्या बताया, परसेंट से भिन्न में चेंज करना है। चेंज करते क्या है वो मैं आगे क्वेश्चनों में बताऊँ क्यों करते हैं, क्योंकि उससे क्वेश्चन बहुत सरल हो जाते हैं, ठीक है। अब इसको करेंगे अपन 14/2/7, तो क्या हो जाएगा, 14 7 98, 98 हो तो 100, 100/7, तो इसको करेंगे अपन, परसेंट लगा यहाँ पे, तो 100/7 नीचे 1/100, परसेंटेज हटता है, ठीक है, परसेंट बराबर क्या होता है 1/100, याद रखना है आपको। परसेंटेज हटेगा तो नीचे क्या आएगा 100, तो इससे कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1/7 आ जाएगा। तो इसकी जगह क्या है, फ्रैक्शन की वैल्यू, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं अपन, 1/7 लिख सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है देखो ये बात क्लियर होंगी, ये बेसिक चीज़ है, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। परसेंटेज सीख रहे हो, ये आपको आना चाहिए। आप इनको याद भी कर सकते हैं, 1% मतलब कितने के बराबर होता है, 12.5 कितने के बराबर होता है, 16 से 1/6 कितने के बराबर होता है, ठीक है। ऐसे मतलब आप याद कर सकते हो इनको, लेकिन आप याद नहीं करो तो भी थोड़ा वक्त निकाल के 4-5 सेकंड निकाल के आप इनको निकाल भी सकते हो, ठीक है। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने आपको निकालना सिखा दिया। कैसा ही परसेंट हो आप उसको ऐसे चेंज करके, परसेंट हटाओ नीचे 100 करके आप उसको निकाल सकते हो, ठीक है। उम्मीद है ये बात में क्लियर होगी। और चीज़ बताता हूँ मैं आपको, छोटी छोटी और चीज़ें बताता हूँ इसमें, ठीक है। इसमें अभी हमने कुछ नहीं पढ़ा है, ओनली अनुपात में चेंज करना पड़ा है, ठीक है, कि परसेंट को अनुपात में कैसे चेंज करते हैं, कितना भी हो जाए। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे कि 50% ऑफ, ऑफ मीन्स होता है का, यानी कि यहाँ पर लिख देते हैं 80 का या ऑफ 50%। देखो 80 का 50% निकालना हो या 50 का 80% निकालना हो, देखो मैं समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर लिखा है 80 का 50% निकालना है, तो कितना आएगा, आप कैसे निकालोगे, आपको पता है 80 इंटू 50 है तो 50, मैंने कहा होता है परसेंट हटता है तो क्या आता है नीचे 100 आता है, इंटू क्यों लगा, ऑफ, ऑफ का मतलब रहता है इंटू, तो इंटू लगा दिया, 50% हटेगा नीचे 100 आ जाएगा, यहाँ से इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, 40 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो एक बात मैं सिखा रहा हूँ आपको, सीखने की कोशिश करना, ठीक है। एक क्वेश्चन तो कर लेंगे, सरल है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं एक कंसेप्ट समझा रहा हूँ उसको समझना, ठीक है। जैसे कि इसमें दिया है आपको 80 का 50%, ठीक है, या तो आप 80 का 50% निकालो या 50 का परसेंट इधर चिपका दो, 50 का 80% निकालो, बात एक ही है। जैसे कि 50 का 80% निकालें, यहाँ पे 50 इंटू 80, परसेंट से नीचे 100 आ जाएगा, नहीं परसेंट हटेगा 80 के नीचे 100 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 50 दूनी 100, यहाँ से ही 40 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ये इसका यूज होता है बहुत, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कैसे भी दिया परसेंट से फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि या तो आप 40% निकालो 20 का, या तो 40% निकालो 20 का, या 20% निकालो 40 का, बात एक ही है, क्योंकि मल्टीपल है। देखो 2 इंटू 5 है कितना होता है 10 होता है, 5 इंटू 2 भी कितना होगा 10 होगा, ठीक है। लेकिन इससे फ़ायदा क्या होगा, देखो फ़ायदा ये होगा अपन को, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, अभी समझ में आ गया वो, देखो अभी हमने कुछ नहीं पढ़ा है, ओनली अनुपात में चेंज करना पड़ा है। और एक चीज़ ये पढ़ी बताई है मैंने आपको
कि आपको जब भी परसेंट दिया हो ना तो आप परसेंट को चेंज कर सकते हो, इस परसेंट को इधर ला सकते हो, इस परसेंट दिया यहाँ पे यहाँ ला सकते हो अपने सुविधा के अनुसार। जैसे कि आपको निकालना है 50 का 84% निकालना है आपको, ठीक है। तो 84% निकालना है, आप क्या करो 84 का 50% निकाल दो। आपने पता है कि 50% क्या होता है, 1/2 होता है। 50% भिन्न में क्या होता है, 1/2 होता है। इसलिए मैं भिन्न में चेंज करना आपको आना चाहिए। जैसे 50% है तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं आप, 1/2 लिख सकते हैं। तो देखो परसेंट यहाँ से आप यहाँ लगा सकते हो, यहाँ पर 1/2 तो यहाँ से सीधा निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा 42 अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो इसमें छोटी छोटी चीज़ें सीखेंगे जब भी आपका चीज़ें क्लियर होंगी और कम समय लगेगा आपको, ठीक है। क्योंकि देखो जिसमें आपने DI पढ़ा होगा, DI नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन DI में जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो उसमें परसेंट इधर उधर चेंज कर देगा, क्योंकि उसमें मल्टीप्लाई थोड़ा ज़्यादा रहता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि चाहे अपना इसका 50% निकाल लो 84 का, या फिर 84% निकाल लो 50 का, बात एक ही होगी। जैसे कि यहाँ पर लिखेंगे अपन 50% हटेगा नीचे 100 इंटू अपना 84 आएगा, ठीक है। या फिर आप क्या लिखोगे यहाँ पे परसेंट लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना 50 इंटू 84 हो जाएगा। देखो बात तो एक ही है दोनों, लेकिन इससे क्या आप सीधा निकाल सकते हो, आप सीधा दिमाग में कर सकते हो। आपने बोला परसेंट इधर आएगा, इधर आ गया तो 1/2 निकालना है, 50 यानी आधा निकालना है इसका, ठीक है। 100 यानी कि 100% तो खुद में रहता ही है। मैंने बताया कोई भी चीज़ रहती है वो अपने आप में बिल्कुल 100% रहती है, तो 100% रहती है, तो इससे आप ये निकाल सकते हो, ठीक है। उम्मीद है ये बातें क्लियर होंगी, ठीक है। हमने कुछ नहीं सीखा, अभी 2 चीज़ें सीखी हैं कि अनुपात में कैसे चेंज करें किसी भी परसेंटेज को, और जो भी परसेंटेज दिया हो ना उसको हम सुविधा अनुसार इधर कर सकते हैं, सुविधा अनुसार उधर कर सकते हैं, ठीक है। जो भी हमें अच्छा लगे वो कर सकते हैं जल्दी निकालने के लिए। और नंबर 3 बात क्या है, आपको किसी का भी आप 1% निकालना है ना, किसी भी संख्या का 1% निकालना बहुत सरल रहता है, ठीक है। 1% कुछ नहीं करना है, लास्ट से 2 दशमलव लगा देना है। देखो क्या है, जब भी आप 1% निकालोगे किसी का तो लास्ट से जो है ना 2 बाद दशमलव लगा देना। जैसे कि मैंने पूछा आपको 884 का 1% निकाल लिया, तो दिमाग लगाना ही नहीं है आपको, 1% निकालना है 884 का, तो क्या करना है 2 बार पॉइंट लगा देना है यहाँ। मैंने कहा था लास्ट से 2 बार पॉइंट लगा देना, तो 2 बार पॉइंट लगा दिया आपने, तो 1% कितना हो जाएगा आपका 8.84 हो जाएगा इसका, ठीक है। उम्मीद है क्लियर होंगी। देखो ये छोटी छोटी बातें आपको परसेंटेज बड़ी बड़ी परसेंट निकालने में बहुत हेल्पफुल होंगी, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो क्लियर कर लेना, आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। तो 1% निकालना है तो क्या करेंगे, लास्ट से 2 बार दशमलव लगा देंगे। यहीं आपको अगर एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया, और देखो दूसरा देता हूँ 850 का आपको 1% निकालना है। देखो दिमाग लगाना नहीं है, सीधा क्या करना है लास्ट से 2 बार दशमलव लगाना है, तो 2 बार दशमलव इसको छोड़ देंगे, यानी कितना आ जाएगा अपना 8.5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा क्या है, यहाँ पे किसी भी चीज़ का आप 10% निकालोगे, 10% निकालना है आपको, तो क्या करोगे यहाँ से 10%। देखो दोस्तों आपको किसी भी चीज़ का अगर 10% निकालना है, 1% आपको समझ में आया होगा अच्छे से, 10% निकालना है आपको, तो क्या करना है 10% निकालना है तो लास्ट से 1 के बाद 1 अंक के बाद, ठीक है, एक अंक के बाद दशमलव लगाना है। जैसे कि देखो ये आपको छोटी छोटी बातें लग रही होंगी, ठीक है। आपको जब आगे क्वेश्चन आएंगे ना, छोटी छोटी बातें आपको याद करनी पड़ेगी जिससे आप कम समय लगा सको, ठीक है। मेन फंडा यहाँ पे समय का है, समय को बचाना है, तो उसके लिए आपको छोटी छोटी याद है ना वो पता होना चाहिए, छोटी छोटी बात। तो मैं बोल रहा हूँ आपको 1% जब निकालना है तो क्या करना है। अब देखो आप वैसे ही बता सकते हो, आपको कुछ 895 का 1% कितना होगा, तो 8.95 होगा। सीधा दो बाद लास्ट के 2 संख्या बाद कौन लगा दो, आपको सीधा 1% आ जाएगा। अब आपको 10% निकालना है, तो 10% निकालने की क्या करेंगे यहाँ पर लास्ट से 1 के बाद, जैसे कि 3400 को आपको 10% निकालना है, तो मैंने क्या बताया लास्ट से 1 के बाद दशमलव लगा देंगे, यहाँ पे 1 के बाद दशमलव लगा देंगे, ये कटा देंगे, यानी 340.0 दशमलव लग गया, तो यहाँ पे 0 का तो कोई महत्व नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 340 आ जाएगा सीधा, ठीक है। देखो ये छोटी छोटी बातें याद रखना है, मैं फिर कह रहा हूँ आपको, जब भी आप निकालना पड़े तो आप ऐसे निकाल सकते हो इसका, ठीक है। 340 का 10% निकालना है, तो 340 से कितना हो जाएगा 3,400 कितना हो जाएगा 340 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है क्लियर होंगी यह बात। हमने देखो 3 बातें सीख ली अच्छे से। मैंने बताया अनुपात में कैसे चेंज करें चीज़ों को, वो परसेंट में हम बदल भी सकते हैं, 20 का 10% निकालना हो या 10 का 20% निकालना हो, बात एक ही बात है। या फिर किसी भी चीज़ का मैंने बताया 1% निकालना हो तो क्या करोगे आप
2 बार पॉइंट लगा दोगे। लास्ट से अगर 10% निकालना है तो लास्ट से एक बार पॉइंट लगा दोगे, ठीक है। उम्मीद है क्लियर होंगी आपको बातें, ठीक है। यही बेसिक है इसमें। आप अगर देखो ये चीज़ याद करना चाहते हो तो ये याद कर लेना, जैसे कि 16 सही 2/3% कितना होता है, 1/6 होता है। ऐसे 14 सही 2/7 कितना होता है, 1/7 होता है, ठीक है। ऐसे देखो याद कर लोगे तो जो है कि आपको कम समय लगेगा, यानी कि 1-2 सेकंड में निकाल सकते हैं। लेकिन आप वैसे भी निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो आपने प्रैक्टिस अच्छी की है तो कैसे निकालोगे, 16 3 48 50। मैंने क्या बताया आपको, ऐसे सॉल्व करना है ना इसको। 16 3 48, 48 2 50, 50/3। परसेंट हटता है तो नीचे क्या आता है, 100 आता है। तो 50 से हटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा। तो आप देखो वैसे निकाल सकते हो आप, अगर प्रैक्टिस अच्छी की आपने तो 16 3 48 50, 50/3 तो 50 से बटे 100 आएगा यहाँ, तो 50 से कट जाओ 2 बार तो 1/6, तो 1/6 आ जाएगा, ठीक है। आप एक्यूरेसी के साथ निकाल सकते हो उसको, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन याद है तो आपको और ही अच्छी बात है, खैर कोई प्रॉब्लम नहीं है, याद है तो बहुत अच्छी बात है आपकी। अब देखो आप इसकी क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको। देखो क्वेश्चन मैं आपको हर एक टाइप के कराऊंगा, अच्छे से अच्छे कराऊंगा क्वेश्चन, ठीक है। तो आप घबराना नहीं है बिल्कुल भी। तो हम क्वेश्चन करेंगे, देखो इसके। देखो आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, आपको दिया है x + y का इतना परसेंट, x - y का इतना परसेंट ज्ञात करना है। देखो मैं आपको त्रिकोणमिति बता चुका हूँ, ठीक है, फिर भी बता देता हूँ मैं आपको क्या। वैसे देखो इसमें वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको समय बचाना है तो आप कैसे करोगे। देखो मैंने बताया था आपको a/b c/d, इसको कहते हैं, अगर आपको लगाना है यहाँ पर लगाएंगे आप a + b a - b c + d c - d, इसको क्या बोलते हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो बोलते हैं इसको, ठीक है। क्या बोलते हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, योगांतरण अनुपात नियम। क्या होता है योगांतरण अनुपात नियम, ठीक है, अच्छे से समझो। देखो आप नोट्स बना रहे हो तो प्लीज़ इनके नोट्स बनाते चलना, साइड में छोटे छोटे मतलब ये मेन पॉइंट को लिखते चलना। ये ऐसे सवाल हैं, यूनिवर्सल हैं, ठीक है, पेनिसिया हैं, ठीक है, यानी कि ये हर जगह यूज हो सकते हैं, इनका कोई टॉपिक फिक्स नहीं है, ये कहीं भी यूज हो सकते हैं जिसके अनुसार हो, ठीक है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें, यानी a/b और c/d है। तो यहाँ से करोगे आप, एक बार प्लस में लिखना है a + b, एक बार माइनस में लिखना है a - b। जैसे यहाँ पर इधर लगाया है तो इधर भी लगाना पड़ेगा काम, योगांतरण अनुपात नियम, c + d c - d यहाँ पे। और अगर आपको ये दिया, देखो ये दिया है तो आप ये लिख लेना, ठीक है, अच्छे से समझना, कॉन्स्टेंट हो गए। इसको दिया है आपको तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे, ये हो जाएगा अपना a/b c/b, a/b हो जाएगा। अगर एक बार प्लस में एक बार माइनस में दिया हुई संख्या तो a/b हो जाएगी, c + d और c - d है तो c/d हो जाएगी, ठीक है। शुद्धानुसार अगर ये है तो हम ये ले सकते हैं, अगर ये दिया है हमको तो हम ये लिख सकते हैं। ये ध्यान रखना, प्लस ऊपर होना चाहिए, प्लस ऊपर नहीं है तो हम इसको बदल के भी लिख सकते हैं, और प्लस माइनस नहीं है तो वो मैं आपको आगे बताऊँ कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो a/b c/d, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। इसको बोलते हैं आप योगांतरण अनुपात नियम। जैसे कि एक बार योग एक बार अंतर, तो योगांतरण अनुपात नियम है, योग अंतर। ये दिया तो आपको ये लिख सकते हैं, ये दिया तो आपको ये लिख सकते हैं। उम्मीद है ये बातें आपको क्लियर होगी, मैं समझा पा रहा हूँ अच्छे से। अब देखते हैं हम आगे। ये क्वेश्चन आप देखो करने की कोशिश करना, उम्मीद है आज ये वाला क्वेश्चन देखो हर एक कोई कर सकता है, वैसे इसमें कोई खास वो नहीं है, लेकिन इसका तरीका क्या होगा करने का वो आपको मैटर करेगा टाइम का। जैसे कि आपने किया होगा, कैसे किया होगा, x + y क्या दिया आपको, x + y का दिया है तो इंटू 50/3%। तो मैंने कहा था परसेंट हटेगा तो क्या आ जाएगा, 1/100 आ जाएगा, बराबर में x - y का कितना आ जाएगा, 60% दिया है तो नीचे 100 आ जाएगा, ठीक। ऐसे लिखोगे आप। अब सॉल्व करोगे, 100 से 100 काटोगे, ठीक है, 0 से 0 काटोगे। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे x + y 5 है ना, तो 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, 5 है यहाँ पर तो 5x + 5y अपॉन में 3 है तो 3 लिख देंगे। यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 6x - 6y। नीचे कुछ बचा नहीं है तो कुछ नहीं लिखेंगे यहाँ पर। अब क्या, तिरक गुणा करेंगे, ठीक है, इधर का इधर, इधर का इधर, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 5x + 5y बराबर 3 का करेंगे 18x - 18y। अब यहाँ से निकालेंगे, इधर को x एक तरफ लेके आएंगे, y एक तरफ ले जाएंगे, तो इधर लेके आएंगे 18 तो -13 हो जाएंगे, ठीक है। गुणा आगे तो आपको आना ही चाहिए, 5x है, इसको लेके आएंगे प्लस का तो माइनस को हो जाएगा,
तो 5 में से 18 जाएंगे, 13x बचेंगे, बराबर 18 है, ये माइनस का 18 है, इधर जाएंगे तो माइनस के 5 हो जाएंगे, तो 18 5 30 हो जाएगा, माइनस का माइनस से माइनस कट जाएगा, x बटे वाई कितना आ जाएगा 30 बटे 13। आंसर नहीं है सॉरी, इसमें और कुछ पूछा है तो देखो इतना टाइम लगेगा इसको एक्स वाई का रेशियो निकालने में, सीधा एक्स वाई का पूछा होता तो एक्स वाई का जो मान आ गया वो आप इसमें पुट करोगे, इसमें पुट करोगे एक्स वाई का मान, तो आपका आंसर आएगा। लेकिन इतना टाइम करके अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो ना तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों को आप ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चनों को आप ऐसे करोगे तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। आपको कम से कम समय में करने की कोशिश करना है। देखो इसमें आपको इतना कुछ लिखोगे तो कितना टाइम बर्बाद हो जाएगा फालतू का, और टाइम ही आजकल मेन महत्वपूर्ण भूमिका है उसकी, टाइम की। तो देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो ये आ गया ना, आप तो कर सकते हो ना, आप एक्स वाई का मान निकाल लिया तो एक्स की जगह वाई की जगह यहाँ पे रख कर आप पुट कर सकते हो। लेकिन मैं एक और बात बताता हूँ आपको, आप कैसे कर सकते हो इसको। देखो आप देखो ऐसे ही कर सकते हो, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई दिया है आपको इंटू 50/3। मैंने बताया था 50/3 को आप किस में चेंज कर सकते हैं, रेशो में चेंज कर सकते हैं। तो 50/3 को आप रेशो में चेंज करेंगे तो कितना आएगा 1/6 आएगा, ठीक है। आप चेंज कर सकते हो 50/3 यहाँ पर चेंज करोगे 1/100 तो कितना आ जाएगा 1/6 आ जाएगा। यहाँ पर लिखोगे आप x माइनस वाई इंटू 60 का क्या हो जाएगा 3/5, क्योंकि 60% लिखोगे आप तो 60/, कितना आ जाएगा 3/5 आ जाएगा। अब क्या करना है आपको, x प्लस वाई इंटू में इधर लाएंगे तो x माइनस वाई इधर आ जाएगा, बराबर इसका 3/5 है, अपन इसको नीचे ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा 1/6 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, देखो पूरी संख्या दी हो ना 3/2 है, इसका मेन बटा दिया है आपको 2/3, तो मेन बटा ये वाला है ना, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो पलट जाएगी, 2/3 है ना, तो यहाँ पे ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा 3/2 हो जाएगा, ठीक है। ये आप याद कर लेना, नहीं तो मैं आपको आगे बता दूंगा क्यों होता है, क्योंकि भाग में होती है वो इसलिए। तो इसको करेंगे आप क्या करेंगे 3/5 है 1/6 है तो क्या हो जाएगा 6/1, कितना हो जाएगा 18/5 हो जाएगा, ठीक है। और x प्लस वाई इसको क्या करेंगे अपन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो युगांत अनुपात नियम लगा रहा हूँ, अभी मैंने बताया था युगांत अनुपात नियम क्या होता है, एक बार प्लस में दिया एक बार माइनस में दिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा x/y बचेगा। यहाँ पे लगाएंगे तो 18/5 23, 18 में 5 गया कितना आ जाएगा अपना, देखो इसमें भी उतना टाइम लग सकता है, लेकिन आप क्या करोगे यहाँ पर, देखो यहाँ पे परसेंट अगर सीधी दी होती ना, आगे सवाल आएगा यहाँ पे परसेंट दी होती है आपको 20%, तो आपको देखो कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं लिखना। आपको कैसे निकालोगे, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ये इधर आएगा, युगांतर अनुपात नियम लगाएंगे इसमें तो क्या हो जाएगा x/y, और 60 है ये 60 के नीचे जाएगा ये 20 आ जाएगा, तो 60 और 20 80, 80/40 2/1, सीधा रेशो आ जाएगा 2/1। इसमें क्या है, इसमें ये दिया है, ये मतलब दशमलव में दिया है, पॉइंट में दिया है, इसलिए आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। फिर भी आप कैसे निकाल सकते हो, सीधा यहाँ से निकाल सकते हो, ये 1/6 आएगा, ये 3/5 आएगा, तो सीधा आप यहाँ से निकाल सकते हो कि इसको, तो देखो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, कह रहा आपको यहाँ से आप योगांतर अनुपात इधर ला के इसमें योगांतर अनुपात नियम लगा दोगे, ठीक है। यहाँ से x प्लस वाई एक्स माइनस वाई ये लग गया x/y हो गया, यहाँ पे लगाओगे, यहाँ पे कितना है 3/5 है, यहाँ पे कितना है 1/6 है, तो 3/5 है बटे में 1/6 तो कितना हो जाएगा 6/1 हो जाएगा, तो 18/5 हो जाएगा। 18/5 तो आया है, इसमें युगांतर अनुपात नियम नहीं लगाया है, तो युगांतर अनुपात नियम लगाएंगे 18/5 23, 18 में 5 गए। देखो आपको ये चीज़ें ऐसे ही करनी होंगी, पहले ही बोल रहा हूँ मैं आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी, आपको टाइम डिक्रीज करना होगा, आपको माइंड में चीज़ें कैलकुलेट करनी होगी, ठीक है, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। तो 50/3 मैंने बताया, इसको देखो ऐसे परसेंट में सीधा डायरेक्ट होता तो आप कुछ भी नहीं करते, सीधा आपका निकल जाता रेशो, लेकिन ऐसे भी निकाल सकते हो, x प्लस वाई है इधर लेके आएंगे x माइनस वाई हो जाएगा, ये 60% है, 60% को लिखोगे आप 30/5 3/5 सॉरी, इसको 1/6 तो 6/1 हो जाएगा, तो 18/5 हो जाएगा ये। इस तरफ योगांतर नियम लगाएंगे आप x/y हो जाएगा, इसमें लगाएंगे तो 23/13 हो जाएगा। तो अब यहाँ से आप आंसर निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे 23 यहाँ पर रखोगे, 23 × 69 माइनस 13 दूनी 26, 23 × 69 प्लस 13, तो यहाँ से निकालें कितना आ जाएगा 43, यहाँ से निकालें कितना आ जाएगा 82, 43 82 ये अपना आंसर आया, ठीक है। देखो मैंने
कितना टाइम दिया इस क्वेश्चन को समझाने के लिए आपको मैंने 2 तरीके बताए इसको करने के, ठीक है, 2 तरीके। आप देखो एग्जाम का बेस, आप अगर ऐसा दिया परसेंटेज में एग्जाम में तो आप सीधा कर सकते हो, मैंने अभी पहले बताया था वैसे भी निकाल के आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको अगर ऐसे करोगे, आप ऐसा करोगे कब करोगे, जब आपको ऐसे पूर्णांक संख्या में दी हो, पूर्ण संख्या दी हो 20% 30%, तो आप यहाँ से आप योगांतर पर नियम लगा के इसको एक्स वाई का रेशो आप सीधा निकाल सकते हो, मान में कैलकुलेट कर सकते हो, वहाँ से आप यहाँ पर रखें आप आंसर निकाल सकते हो। या फिर आप क्या कर सकते हो, 3x माइनस वाई है 3x प्लस वाई है, यानी 3x में से कुछ घट रहा है या 3x में से कुछ जुड़ रहा है, अगर ऑप्शन के हिसाब से, ये ऑप्शन पर डिपेंड करेगा, ठीक है, पहले बोला। तो 3x माइनस वाई यानी ऊपर 3x में से कुछ घट रहा है तो ऊपर छोटा होगा, 3x में से कुछ जुड़ रहा है तो ऊपर नीचे बड़ा होगा, यहाँ पर छोटा होगा नीचे बड़ा होगा। देखो ये ऑप्शन हो सकता है, ये हो सकता है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। यानी कि आपको ऑप्शन मिल जाए उस अनुसार, अगर सीधे मिल जाएंगे आपको तो सीधा आप आंसर क्लिक कर सकते हो सीधा, ठीक है। अगर ऑप्शन यहाँ पे हो तो 70/45 होता है, यहाँ पे होता है ऐसे 81/43 होता है यहाँ पे, तो आप सीधा आंसर ये लगा सकते थे, क्योंकि ऊपर छोटा आएगा नीचे बड़ा आएगा, ठीक है। ये तो क्लियर है, क्योंकि या 3x में जुड़ रहा है यहाँ पे या 3x में कुछ घट रहा है, ठीक है। देखो उम्मीद है आपको क्लियर होगी अच्छे से, ठीक है। अगर नहीं क्लियर है तो आप पीछे जाकर वीडियो को अच्छे से रिवीजन करें उसका और देखें, ठीक है। मैंने आपको बहुत टाइम दिया इस क्वेश्चन को समझाने के लिए, एक कंसेप्ट समझाया है मैंने यहाँ पर कि योगांतर अनुपात नियम कहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कहीं भी ऐसी चीज़ दी हो प्लस में और माइनस में योगांतर दिया हो तो वहाँ पे आप योगांतर अनुपात नियम लगा सकते हैं। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन अपना हो चुका है, सरल क्वेश्चन था, खैर कोई वो बड़ी बात नहीं है इसमें। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं, सीधा आपको पूछेगा कि परसेंट कितना है, एक्स वाई से कितना जाना, वाई एक्स से कितना जाना, ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आ रहे हैं। तो आपको ऐसे क्वेश्चन दिया है एक्स का 8%, वाई के 4% के समान है, तो एक्स का 20% समान है, वाई के कितने के समान है। देखो कुछ नहीं करना आपको, बेसिक आपका क्लियर तो कर पाओगे क्वेश्चन को, ठीक है, अच्छे से। यहाँ की एक्स 8%, वाई के 4% के बराबर। अब देखो आप बोलोगे परसेंट क्यों नहीं लगाए, देखो परसेंट यहाँ पर लगाओगे बटे में 100 आएगा, यहाँ पर भी परसेंट बटे में 100 आएगा, तो परसेंट से सीधा परसेंट हटा सकते हो आप सीधा। यहाँ पर एक्स रेशो बाई, देखो एक्स बाई सीधा लिख सकते हो आप कितना, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, क्योंकि 4 से कट जाएगा 1, 4 से कट जाएगा 2, ये इधर आएगा ये इधर आएगा, इंटू में रहता है और बराबर रहता है, तो एक्स का मान 4 होगा और वाई का मान 8 होगा, ठीक है। इसको देखो इन छोटे छोटे इन चीज़ों को स्टेप को लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको, सीधा आप इसको मान में कैलकुलेट किया करो, एक्स का इतना वाई का इतना, तो एक्स इधर आएगा वाई, एक्स बटे वाई 4/8, 4/8 कितना आएगा 1/2, तो सीधा आपको ये लिखने की जरूरत है और कुछ लिखने की जरूरत नहीं। एक्स का मान 1 है तो वाई का मान कितना 2 है। अब वो बोल रहा है एक्स का 20% समान है, तो देखो जब भी आपको एक चीज़ और ध्यान रखना, परसेंट में चीज़ें कुछ भी दिया हुआ आपको, परसेंट में दिया हो ना, कुछ भी चीज़ निकालना हो तो आप वहाँ पे परसेंट में 2 0 रेशो दिया हुआ है, जैसे 1:2, वो बोले कि इसका 10% इसका 20% परसेंट दिया हो ना, तो आप यहाँ पे इंटू 100 कर सकते हो, ठीक है। मैं आगे चल के आपको रेशो में पढ़ाऊंगा कि रेशो में आप किसी भी चीज़ का इंटू कर सकते हो, किसी भी चीज़ का डिवाइड कर सकते हो, लेकिन आप उसमें प्लस या माइनस नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप सुविधा अनुसार 2 0 बढ़ा सकते हो, नहीं बढ़ाओगे फिर भी आपका आंसर आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें पॉइंट में चला जाएगा, तो आप यहाँ पर सुविधा अनुसार 2 0 बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पर भी बढ़ाएंगे यहाँ पर भी बढ़ाएंगे, फर्क नहीं पड़ेगा कोई, क्योंकि 2 0 कट जाएंगे, 1/2 ही रहेगा अपना। अब वो बोल रहा है कि एक्स का 20% समान है, तो एक्स का 20% निकालना है, एक्स कितना है अपना 100, इसका 20% निकालना है आपको, तो 100 का 20% तो कितना होगा 20 ही होगा। तो वाई के कितने परसेंट के समान है, वाई का निकालना है अपन जी एक्स का जो 20% है, वाई के कितने परसेंट के समान है, वाई के देखो अच्छे से ध्यान रखना, जिसके साथ का लगाओ और जिसके साथ से लगाओ, ठीक है, का लगाओ से लगाओ उसी को मानते हैं, किसी भी ऐसे क्या का लगाओ सा लगाओ तो वो बेस रहता है हमारा, नीचे से उसी को मानते हैं बेस, हमेशा नीचे रहता है वो। जैसे कि वो लाया कि तो एक्स का 20% समान है, तो वाई के कितने परसेंट समान है, वाई के, तो यहाँ पे वाई के साथ के लगाया सभी के, यानी वाई कहाँ पे आएगा नीचे, तो एक्स का 20% जो है वाई के, यानी 200 भी इंटू 100 कितने, वाई के कितने परसेंट के समान है, वाई के 10% के समान है, ठीक है। उम्मीद है क्लियर होगा अच्छे से। देखो आजकल ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, पहले ही बोल रहा हूँ मैं, अब वैसे डार्ट क्वेश्चन नहीं आ रहे कि एक्स का कितना परसेंट वाई है, तो आप सीधा आंसर निकाल लोगे। यहाँ पर भी आप ऑप्शन के अनुसार देख सकते हो, तो आप देखो 1/x का 8 वाई का कितना आ जाएगा 100/200, तो यहाँ पर देखो
यहाँ पर बोल रहा है कि एक्स का 20%, तो एक्स का 20% कितना है 20, तो ये वाई के कितने परसेंट के बराबर आ रहा है, एक्स का इतना है तो वाई के कितने परसेंट के बराबर है ये बोला है उसने। तो वाई के अगर ऑप्शन से देख सकते हो 200 है वाई का मान, 200 वाई का मान, तो आप यहाँ पर रखोगे, देखो आप यहाँ पर रखोगे, क्या रखोगे 200 है, ऑप्शन से भी रख सकते हो, अगर आप नहीं निकाल सकते ऑप्शन से भी रख सकते हो। जैसे कि वाई का 10% निकालना है आपको, तो यानी कि 20 आना चाहिए अपना, क्योंकि एक्स के 20% के बराबर ही तो है वाई का मान, तो वाई के 10%, तो यहाँ पर 20 आ रहा है, तो अपना यही अपना आंसर हो जाएगा। यहाँ से निकालेंगे 16%, 16 दूनी 32 आएगा, ये नहीं होगा, 20 आना चाहिए। ठीक है, उम्मीद है ये अच्छे से क्लियर होगा ये सवाल। ठीक है, अच्छा सवाल था ये, ऐसे सवाल आज कर आ रहे हैं एग्जाम में, इसलिए मैं बता रहा हूँ अच्छे से कर लेना। बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा आपको तो सिलेक्शन जल्दी हो सकता है आपको। ठीक है, बेसिक स्ट्रॉन्ग कीजिए अपना। अब ऐसे डाट क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, ठीक है, पेपर आप लगा कर देखना, क्वेश्चन आपके थोड़े बहुत बेसिक क्लियर होगा तो ही याद है आपको। अब देखो क्या बोल रहा है, यदि x का मान y के मान से 25% कम है, तो y के मान से, तो मैंने कहा था जिसके साथ का हो, जिसके साथ से हो, तो वही बेस होता है। बेस मतलब क्या होता है, हम उसी चीज़ को मान सकते हैं, उसको मानना है कितना, अगर परसेंट में मानना चाहिए, देखो एक चीज़ रखना, अगर परसेंट में आपको चीज़ें मानना है तो 100% मानिए, अगर फ्रैक्शन में चीज़ें मानना है तो 1 यूनिट में मानिए, यूनिट में। जैसे कि वो उससे 4 गुना, जहाँ 4 गुना है तो क्या मानेंगे 1, वो 4 गुना है तो 4, तो 1 मानेंगे। परसेंट में बोला है कि उसका 20% जाना है तो 100 मानेंगे, उसको कितना मानेंगे 120 मानेंगे। तो यही बोला उसने कि एक्स का मान वाई से, एक्स का मान वाई से, आप ही बताओ क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे 100 के वाई मानेंगे 100, तो क्या मानेंगे। देखो एक कन्फ्यूज हो जाता है इसमें, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, इसके साथ का या से लगाओ तो उसी को मानते हैं। तो वाई के, एक्स का मान वाई के 25% है, तो वाई के यानी वाई कितना मानेंगे 100%, 25% कम है तो 75, यहाँ पे 25% कम है तो 75 रखेंगे। यहाँ पे बोलता है कि वाई के 25% के बराबर है तो 25 ही रखते हैं यहाँ पे, बोलता 25% अधिक है तो यहाँ पे 125 रख दिया, यानी 100 में उतना जोड़ दे दे, या सीधा बोला 25% कम है तो 100 बाई 25 होगा। यहाँ से आप रेशो भी निकाल सकते हैं इसका, 25 30 75 25 100 इतना आ जाएगा। अब क्या बोला, y का x के मान से अधिक है, y का मान x के मान से, तो y का मान x के, अब क्या x के साथ लगा है x के, मैंने कहा था जो भी का से लगा रहता है वो बेस में रहता है, तो x के x कितना है अपना 3 है, तो कितना अधिक है देखो इसमें, y का मान x से कितना अधिक है, ये यूनिट देगा ना, और 3 पे 1 यूनिट है तो 100 पे कितना होगा, परसेंट कितने पे निकालते हैं 100 पे निकालते हैं, 100 पे कितना होगा 100/3, ये अपना आंसर आ जाएगा। कुछ ही पूछ सकते, देखो 2-3 क्वेश्चन पूछ सकता है, अच्छे से समझना इसको, इसी में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। 75/100 3/4 1/3, ये तो समझ में आ गया होगा। या फिर उसने पूछा y से अधिक है ये, या पूछता कि x का मान y से कितना कम है, तो कम तो आपको दिया ही है सीधा 25% में। और वो पूछता कि x का मान y का कितना परसेंट है, x का मान y का, तो y का आएगा नीचे आएगा, y का पूछा तो y नीचे आएगा, x का कितना परसेंट, x का मान y के कितने परसेंट है, तो ये अपना आंसर आ जाएगा 75%, x का मान y के 75% ही बराबर है। या पूछता y का मान x के, y का मान x के, तो x का आएगा नीचे आएगा इंटू 100 यहाँ पे, यानी आप एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जिसके साथ से या का लगाओ वो नीचे आता है, ऊपर क्या आता है वो पूछा उसने, तो y के पूछा है तो y लिखेंगे, x का पूछा x लिखेंगे, अंतर है कितना अधिक है तो वो लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, उम्मीद है क्लियर होगा। ये तो सरल सवाल था, खैर इसमें कुछ था नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, हम अगला क्वेश्चन करते हैं, नंबर 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, 4था क्वेश्चन करते हैं। क्या लिखा है, 4था क्वेश्चन दिया आपको, a प्लस बी का 15%, a माइनस बी 25% है, तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर है। देखो आपको इसमें पेन चल रही तो नहीं है, मैंने अभी क्या बताया आपको, a प्लस बी a माइनस बी, तो यहाँ से सीधा क्या करेंगे आप a/b योगांतर पर नियम लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा a/b, a/b कितना आ जाएगा, 25 में 15 जोड़ेंगे 40 और 10 4:1 आ जाएगा, ये भी कितना टाइम लगा इसमें। अब वो उसने बोला तो b का कितना प्रतिशत a के, b का a के कितने प्रतिशत, मतलब b का, देखो b का कितने प्रतिशत a के बराबर है, तो b का कितना प्रतिशत b का, तो b के साथ लगाया ना v का, तो b लिखेंगे यहाँ पर नीचे a%, यहाँ पर कितना आ जाएगा 400%। देखो यहाँ पर कन्फ्यूज होना लाजमी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छे से ध्यान रखना क्या कर रहा है। तो b का कितने प्रतिशत a के बराबर है, b का, तो b का क्या आएगा नीचे, a के कितने प्रतिशत बराबर है a के, तो b का ये है ना, b के कितने प्रतिशत बराबर, तो 4 है a/1 100 400% आया। अगर वो पूछता है कि a b से कितने प्रतिशत अधिक है,
ए बी से कितना अधिक है, 3 अधिक है, क्योंकि ए के 4 है तो 3 अधिक है। बी से तो बी कहाँ आएगा नीचे, तो कितना अधिक है ये, 300% अधिक है। ठीक है, उम्मीद है क्लियर होगा। अगर वो पूछता कि बी ए से कितना प्रतिशत कम है, बी ए से, तो ए कहाँ आता है नीचे, ए से कितना कम है, तो कितना कम है, 4 है, 1 है, कितना कम है, 3 कम है, इंटू 100 कितना आ जाता अपना 75%। ठीक, देखो कैसे भी क्वेश्चन घुमा सकता है, इसलिए प्लीज़ ध्यान रखना अच्छे से। और देखो आप ऐसे वैसे ही निकाल सकते हैं इसको, ए प्लस बी इंटू 15/100, ए माइनस बी 15/100, तेरा गुणा करोगे वहाँ उससे भी निकाल सकते। ये पहला क्वेश्चन किया था ना, उसी तरीके से यहाँ पे 50/3 था, वहाँ पे फ्रैक्शन में था इसलिए दिक्कत थी। यहाँ पर तो सीधा देखो निकाल सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी, योगांतन पर नियम लगाएंगे, इधर आएगा ये इधर चला जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी बटे ए माइनस बी कितना हो जाएगा, 25/15 हो जाएगा। यहाँ से निकालेंगे ए प्लस, यहाँ योगांतर पर नियम ले आएंगे तो ए अपॉन बी बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 40, एक बार जोड़ते हैं एक बार घटाते हैं, 40 एक बार घटाएंगे 10, 40/10 फुल रेशो बना जाएगा। ठीक है, उम्मीद है क्लियर होगा। कुछ भी पूछे इसमें, ए से कितना ज़्यादा है, कितना कम है, कितना परसेंट है, वो आप इसमें निकाल सकते हो, कोई बढ़िया। देखो आज इतना ही करेंगे, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है इसलिए इतना ही करेंगे हम, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। ठीक है, उम्मीद करेंगे कि 10 से 12 क्वेश्चन तो क्लास में किया करें हम, लेकिन आज क्या मैंने बेसिक समझाया थोड़ा, इसलिए थोड़ा टाइम हो गया है, तो इसलिए आप वीडियो छोटी रखेंगे, 25-30 मिनट की वीडियो आएगी आपकी। देखो आप अच्छे से अगर स्टडी करते रहोगे ना तो आपका मैथ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से ऐसे ही पढ़ते रहिए आप, मैथ आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको मैथ की वजह से, किसी भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, आपका मैथ की वजह से सिलेक्शन नहीं रुकने दूंगा मैं, ये बात है। ठीक है, आप बस प्रॉपर नोट्स बनाकर आप पढ़ते रहना, शॉर्ट नोट्स बना के, और मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ उनको भी अच्छे तरीके से कर लेना। और आप किसी भी बुक के लगाओ, कोई भी बुक हो, कोई भी एग्जाम हो, किसके लगाओ आप खुद एग्जाम करोगे। ठीक है, मेन बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए आपका। ठीक है, लॉजिक भी मैं आपको साथ बताऊंगा कैसे करना है, लॉजिक मैंने आपको यहाँ पर भी बताया था, कैसे आप सवाल को कम से कम समय में कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद है आपको बातें क्लियर होंगी अच्छे से। अगर आपको समझ में नहीं आया, कहाँ पे समझ में नहीं आया बताइए आपको, मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे समझ में नहीं आया है, कमेंट करके आप बता सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है, PDF आपको चाहिए तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको लिंक को क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। देखो आपको रोज़ की वीडियो मिलती रहेगी सोमवार से शनिवार तक, संडे को आपको वीडियो नहीं आया करेगी, संडे की छुट्टी रहा करेगी आपकी। ठीक है, संडे को आप पूरा रिवीजन कर लिया करो। उम्मीद है क्लियर होंगी यहाँ बातें। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड धन्यवाद।